नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए बजट की। जी हाँ दोस्तों, आज बजट पेश हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारे न्यूज़ हमें देखने को मिले। दोस्तों, एक अनाउंसमेंट निर्मला जी ने बहुत ही बड़ा किया दोस्तों, उसकी गहराई बाद में समझ में आएगी। और 4-5 स्टॉक को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इवन मैं बोलूँगा आने वाले 6 महीना साल भर में एक विस्फोट भी दोस्तों देखने को मिल सकता है। बिकॉज एफडीआई की लिमिट बढ़ते हुए देखने को मिली। सबसे पहले दोस्तों मैं समझाऊंगा कि एफडीआई होता क्या है और कौन से सेक्टर में एफडीआई रिवाइज हो चुका है, जहां पे फॉरेन से डायरेक्टली पैसा आएगा। तो भाई आप समझ सकते हैं कि उस सेक्टर में आग लगना तय है। तो दोस्तों क्या कहा निर्मला जी ने और कौन से स्टॉक्स में निकलेगी गर्मी, और दोस्तों हमें करना क्या है। एस हमारे पास है दोस्तों एसटीएफएल का सुपर टॉपिक स्टॉक ही है। तो फटाफट दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना इस तरह की क्वालिटी कंटेंट आपसे मिस हो जाया करेंगे। तो गाइस, स्टॉक फटाफट सीरीज मैंने 30 स्टॉक को कवर किया है। और भाई मैं एक कमेंट पढ़ रहा था तो बहुत लोग बोल रहे थे कि सर इतना लंबा वीडियो। देखिए मैं 30 स्टॉक को कवर किया हूँ हार्डली दोस्तों 21 मिनट में। कम से कम 1 मिनट तो मुझे देना होगा, उससे भी मैंने कम किया है। तो मैंने अपना एफर्ट पूरा डाल दिया है। और दोस्तों पूरा मार्केट का जो न्यूज़ है इसमें मैंने निचोड़ के डाल दिया। बहुत सारे स्टॉक को कवर किया है, जाके इन सब वीडियोज़ का फ़ायदा उठाइए। और एलआईसी का आईपीओ दोस्तों आ सकता है, तैयार रहिए। बजट में क्या हुआ सरल शब्दों में सीखने की कोशिश करिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपके मन में कन्फ्यूजन है कि एफडीआई होती क्या है, चलिए पहले उसको दूर किया जाए। तो एफडीआई क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट is an investment in the form of controlling ownership in a business in one country by an entity based in another country. It is thus distinguished from a foreign portfolio investment by a नोशन ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल। दोस्तों बात की जाए, आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे जगह पे आप अगर भारत से निवेश करते हैं यूएस में, तो ऑफकोर्स एक लिमिट होती है। बिकॉज आप यूएस का सिटीजन नहीं है तो उनके लिए अलग नियम है, हम लोग के लिए अलग नियम है। उसी हिसाब से जिस हिसाब से भारत में जो कंपनी है, अगर बाहर से कोई फंड मैनेजर कोई पैसा लेके आते हैं तो वो ओनरशिप कहीं लाइक गेन कर लें, उस कंट्रोल मीन्स कंपनी पर कंट्रोल जाहिर कर लें। इसीलिए कुछ लिमिट्स होते हैं जहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन में रहते हैं, जहाँ पे अपने लिमिट्स को लाइक ठीक ठाक लाइक एडजस्ट कर पाते हैं। लेकिन जब उनको खुली छूट मिल जाती है कि आप जितना मर्जी इस कंपनी में स्टेक खरीद सकते हैं, फिर अपने स्टेक को बढ़ा सकते हैं, तो वो पैसा बहुत लेके आते हैं, जिसमें अमूमन रैली की चांसेस देखने को मिलती है। तो गाइस एक सेक्टर है जिसके एफडीआई में 49% से लेके 74% तक मीन्स उछाल देखने को मिल रहा है। इतना रिवाइज हो चुका है। तो दोस्तों उस पूरे सेक्टर में आग लगना तय है। तो बजट 2021 बहुत रिवॉल्यूशनरी बजट था, मेरी दोस्तों पूरी निगाहें थी। लेकिन मैं मास्टर स्ट्रोक बोलूँगा निर्मला जी का, सही में मेरे दिल क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे देख के, मैं दिल जीत ली वो। बिकॉज ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए कोविड के टाइम दोस्तों जहाँ पे बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और जहाँ पे टैक्स बढ़ना एकदम स्वाभाविक सी बात थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं चौक कहाँ पे गया, ठीक है नॉर्मल टैक्स में इन्होंने लाइक कुछ ऊंच नीच नहीं की, लेकिन टोबैको टैक्स में दोस्तों जब इन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तब मुझे समझ में आ गया नहीं ये बिजनेस के पक्ष में है। और दोस्तों इन्होंने बहुत सारे रिवोल्यूशनरी एक्ट भी लिए हैं। आप देखते हैं कि इंडस्ट्री वेलकम्स इंश्योरेंस एफडीआई लिमिट हाइक टू 74%। इसका मतलब जो पहले 49% था दोस्तों, अभी वो खुला छूट हो चुका है, 74% तक एफडीआई हो चुका है। और दोस्तों ये रिवोल्यूशनरी एक्ट है। इस तरह के एक्ट की वजह से यस इसका डाउन साइड भी है और गुड साइड भी है। डाउन साइड यही है कि भाई अब बहुत ऐसे कंपनी है जहाँ पे टेक ओवर करते हैं मीन्स फॉरेन फंड मैनेजर, और उसको कंपनी को लाइक अपने इशारों पर नचाते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी ये मार्केट को बूस्ट करने के लिए एफडीआई लिमिट को बढ़ाना ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि एफडीआई लिमिट को घटा दिया जाएगा तो मार्केट में गिरावट आ जाएगी, तो यही होता है। लेकिन अभी की बात की जाए, ये बहुत ही नेसेसरी स्टेप था, लेकिन निर्मला जी ने बहुत ही सोच समझ के इस स्टेप को ले लिया है। तो while announcing the proposal to hike FDI limit to 74% for the insurance sector, ध्यान दीजिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन said there would be safeguards keeping management control with Indian could dissuade infusion of fresh investment from abroad। दोस्तों एफडीआई तो बढ़ गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कंट्रोल्स कुछ मेजर्स रहेंगे, जिसमें लाइक इंडियन कंपनी के हाथ में ही कारोबार रहेगा, उसके मीन्स अपने हाथ में दोस्तों वो लेके चलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेवोल्यूशनरी एक्ट थी, जहाँ पे पूरे सेक्टर को जो ज़रूरत थी भाई वो हमें देखने को मिल रही है। पहले ये लिमिट कितनी थी? 49% थी, अभी कितना हो चुका है? 74%, जो अपने में ही कुछ बयां करती है। सो एट द फेस of it, the proposal is a positive development for the country's insurance industry that has been saddled with dual issue of stagnating growth amidst the COVID-19 pandemic and rising needs for the capital infusion। अब दोस्तों इससे क्या होगा? पूंजी आएगी। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, अगर कोई भी कैपिटल इन्फ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, प्रोमोटर अपने स्टेक भी बेचते हैं, तो जनरली वो एफ आई आई डी आई से कॉन्टेक्ट करते हैं, तो उनके लिए आसान हो जाएगा। वो सीधा दोस्तों कैपिटल को रेज करके अपने
बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब मास्टर स्ट्रोक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने दोस्तों ये चीज़ देखा था यूएसए में भी, जहाँ पे उनके लाइक पार्लियामेंट में ये सब चीज़ पास हुआ था, जहाँ पे मुझे अच्छे से याद है 2007, 8, 9, 10, जहाँ दोस्तों उनके सेनेट की बात की जाए, मीन्स उनका काम काज दोस्तों अलग होता है हम लोग से अलग, लेकिन उनमें भी दोस्तों एफडीआई के चेंजेस की वजह से एक बहुत ही बूम देखने को मिला था 2008 की मंदी के बाद। तो यही दोस्तों स्टेप हमें देखने को मिला, जो कि मच नीडेड दिखाई पड़ रहा था। तो अब दोस्तों कौन कौन से स्टॉक पर सीधा बेनिफिट पड़ेगा? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एकदम थम्स अप है, इधर पे चाहे एकदम निवेश कर सकते हैं। बात की जाए ऑल टाइम हाई देख सकते हैं कि 1000 का स्टॉक था, ज़्यादा भागा हुआ नहीं है, अभी भी डिस्काउंट में अवेलेबल है दोस्तों। बहुत नीचे टूट चुका था, 500 तक भी स्टॉक आ चुका था कोरोना क्रैश में, लेकिन उसके बाद भाई अच्छी रिकवरी हुई है। इंडस्ट्री पी बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले मार्केट कैप तो देखिएगा, 87,000 करोड़ की मार्केट कैप है, बहुत ही बड़ी मार्केट कैप है। और दोस्तों मैं इसको पसंद क्यों करता हूं, आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री पी से सस्ता है। वैल्यू इन्वेस्टर लोग को दोस्तों ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगेगा, प्राइस टू अर्निंग के मामले में ये काफ़ी बेहतरीन है। ये रिजल्ट इनके दोस्तों मिक्स्ड थे, उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन याद रखिएगा इनके प्रीमियम इंश्योरेंस बड़े थे, जो दोस्तों असल कमाई होती है। कोविड नहीं रहा तो भाई इनके कुछ एनपीए भी डिक्लेयर हुए थे, जो कि भाई बाद में रिकवरी हो जाएंगे। तो उस हिसाब से कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, बाद में मत बोलिएगा सर आपने नहीं बताया था अपने पोर्टफोलियो का स्टॉक को। यस, 200 रुपये डिस्काउंट मिल रहे हैं, या फिर वेट कर सकते हैं 850 के नीचे मिले तो एक अच्छा बाई हो सकता है। कभी आपको 800 का नीचे मिल जाए तो आपको एमओएस मिलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप देख सकते हैं दोस्तों कि 65% लोग इसको अपने डीमेट में लेके जा रहे हैं। इसका मतलब इसमें ट्रेडिंग नहीं, इसमें इन्वेस्टिंग हो रही है, और लॉन्ग टर्म दोस्तों जो गेम है वो खेला जा रहा है। सेकंड दोस्तों एसबीआई लाइफ के बाद एचडीएफसी लाइफ बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। 731 के लगभग दिखाई पड़ रहा था कुछ दिन पहले, अभी दोस्तों 700 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। आज की बात की जाए तो हमें 3% तेज था, बिकॉज ये न्यूज़ काफ़ी बेहतरीन थी। मार्केट कैप की बात की जाए तो एसबीआई लाइफ से बड़ी कंपनी है, 1.5 लाख करोड़ तक की मार्केट कैप है। लेकिन यस, एक बात आपने देखा दोस्तों कि एसबीआई लाइफ और इससे मैं कंपेयर नहीं कर सकता, ये अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए मार्केट इसको हाई पी दे रहा है। पी क्या होता है नहीं पता, मैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज में दोस्तों डाल दिया हूँ, जाकर मेरे प्लेलिस्ट देखिए, बहुत ही काम की चीज़ है। तो भाई 104 के पी हो रहा है, मीन्स ₹1 कमाने के लिए 104 रुपये देना पड़ रहा है। थोड़ा वैल्यूएशन के वाइज थोड़ा सा महंगा, इसलिए मैंने बोला कि अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आप एसबीआई लाइफ को ले सकते हैं। और उसमें ये सब बहुत ही अच्छे स्टॉक्स है, आप देख सकते हैं कि इसमें भी एकोमोडेशन जारी है, अप्रॉक्स 57% दिखाई पड़ रहे हैं। थर्ड स्टॉक की बात की जाए जो प्रभावित हो सकता है वो है दोस्तों आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, बहुत ही फैंटास्टिक स्टॉक है, और बीच में 1600 तक भी जा चुका था। लेकिन ये पहले प्रायोरिटी दोस्तों आपके कौन होनी चाहिए, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, उसके बाद चाहे तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में पोजीशन बना सकते हैं। यस, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बड़े बड़े ब्रोकर्स का 1800 का टारगेट दिखाई पड़ रहा है। ये भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं दोस्तों, आईसीआईसीआई ग्रुप का एक बहुत ही बड़ा कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, क्योंकि आप मार्केट कैप देखिएगा तो 60,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री भी कितने की है, 30 के लगभग दिखाई पड़ती है, ये 44 के लगभग है। इसका मतलब इंडस्ट्री पे इसे काफ़ी महंगा है, बिकॉज क्वालिटी स्टॉक है। और देखिएगा दोस्तों 72% के ऊपर डिलीवरीज हमें आज के दिन देखने को मिल रही है, और आज के दिन की लाइक परफॉर्मेंस की बात की जाए तो हमें दोस्तों 3% से ऊपर तेजी देखने को मिल रही थी। यह दोस्तों पेरेंट कंपनी है, आपको पता है बजाज फिनेंस की, बजाज फिनसर्व, और ऑफ कोर्स बजाज फिनसर्व के भी ऊपर कौन आती है, बजाज होल्डिंग आती है। लेकिन बजाज फिनसर्व के अंतर्गत कौन कौन आता है, बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस इसी के अंतर्गत आते हैं। और आप देख सकते हैं कि 11% की भयंकर तेजी देखने को मिली। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी लाइक बात बताना चाहता हूँ, ये स्टॉक को मैं देखता था, यस मेरे पोर्टफोलियो में था, लेकिन मुझे अच्छे से याद है जब निफ्टी क्रैश हुआ था एक दिन में दोस्तों 25% गिरा था। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे स्टॉक्स में आते हैं जिनमें F1 ट्रेड होते हैं, तो भाई उनमें कोई लिमिट नहीं होती है, वो 50% भी चाहे तो गिर सकते हैं, और चाहे तो 50% ही भाग सकते हैं, इनमें कोई फिल्टर नहीं होता है। तो गाइस मुझे अच्छे से याद है 25% एक दिन में टूटा था, जहाँ पे बहुत बिकवाली का प्रेशर था, ये 5000 के नीचे आया था, और मुझे अच्छे से याद है 4000 का बॉटम लगाया था। यस दोस्तों देख सकते हैं कि 3985 4400 के लगभग दोस्तों हमने बाई की थी, अच्छे से बाइंग करी थी, 5000 के लगभग बाइंग करी थी, 5900 के लगभग बाइंग की थी। और आप देख सकते हैं दोस्तों आज की कीमत कितनी है, 9000 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। और आप प्रॉफिट देखिएगा तो आज अपने पुराने जो ऑल टाइम हाई है उसको छूने की कोशिश कर रहा। यही होता है क्वालिटी स्टॉक दोस्तों, हमेशा बाउंस बैक करते हैं, और जब बाउंस बैक करते हैं ना, याद रखिएगा जब एफआईआई जितने स्पीड से दोस्तों एफआईआई पैसा निकालते हैं, उतने दोगुने स्पीड से वो पैसा लेके भी आते हैं। सीधा दोस्तों यही मतलब है, जितने ज़ोर से वो बॉल फेंकते हैं भैया उतना ज़ोर से बल्ला चलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यही है दोस्तों बहुत ही बड़ा एक मल्टीप्लायर पहले से साबित है, और बजाज ग्रुप की भाई ये भी शान है, और इसमें बहुत सारे अनलॉकिंग की प्रोसेस चल रहे हैं। अगर कभी दोस्तों लिस्टिंग होती है बजाज अलियांस की और लाइफ इंश्योरेंस की, मीन्स जो भी जनरल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस की, तो भाई पूरी गर्मी इसी में निकलेगी। और 1 लाख से ऊपर की मार्केट कैप है। इवन दोस्तों देखेंगे तो हम लोगों को 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है, जो एचडीएफसी लाइफ से ही बड़ी कंपनी बन के उमर रही है।
और इधर पे देखिएगा कि पी कितना है दोस्तों, पी बहुत ही महंगा है, लेकिन यस जैसे मैंने बताया कि आप ये पी मत देखिए दोस्तों, ये स्टैंडर्ड हो गए। इनके कॉन्सोलिडेट देखिए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे बिजनेस का ये समूह है दोस्तों, तो उधर पे देखिएगा तो 41 के लगभग है, उतना हाई नहीं है। लेकिन यस डिलीवरी समय उतनी प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे जनरली कोई डिलीवरीज लेना नहीं चाहता जब स्टॉक का साइज़ इतना बड़ा हो। तो मेरे पास दोस्तों ये सब स्टॉक्स हैं। और इधर की बात की जाए तो यस आईसीसी लोम्बार्ड की बात की जाए, वो मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक नहीं है दोस्तों, झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन वो छोड़ के ये तीनों मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और ये तीनों स्टॉक बहुत ही अच्छा है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक ने ब्रेकआउट दिया है, मेरे को लगता है दोस्तों कि आने वाले टाइम में भी एचडीएफसी लाइव करेगा, और तब उसकी टारगेट क्या होगी 1000 के ऊपर, जैसे दोस्तों एसबीआई कार्ड ने 700 के बाद 1000 की जर्नी पूरी करी थी। तो ये एक रिवोल्यूशनरी कदम है, और देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही बड़ा कदम है। 74% का एफडीआई लिमिट बढ़ाना पूरे सेक्टर में एक आग लगा सकता है। तो भाई आपका क्या मानना है, आप दोस्तों इन चारों स्टॉक में से कौन कौन स्टॉक को होल्ड करते हैं, ज़रूर दोस्तों अपनी लाइक जो राय है और अपना जो सोच है ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा करें। आई वुड लव टू नो कि भाई आपके पास कौन कौन से स्टॉक्स है, और आपको लेना भी है तो इन चारों स्टॉक्स में से कौन कौन आप लेना चाहते हैं। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू इसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।